तो यहां पर हम बात कर लेते हैं अब किसकी, हम बात कर लेते हैं यहां पे स्ट्रेट मसल की, यानी कि स्ट्रेट मसल का जो हम किसी भी जब मसल्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पे मेनली जो स्केलेटल मसल है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि कंकाली पेशी के बारे में। तो इसका जो हम क्या लेंगे, एक तरह से हम बोलते हैं कि हम एक टीएस सेक्शन लेंगे। टीएस सेक्शन का मतलब इसका अनुप्रस्थ काट, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहां पे स्ट्रेटेड मसल्स की, ठीक है। इसे हम क्या बोल देते हैं, रेखित पेशी। ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पर ट्रांसफर सेक्शन लेंगे हम अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में बता रखा है। अब आपको ये किस तरह से बनाना है और किस तरह से समझना है, आप मेरे साथ साथ ये समझते जाइएगा और अपनी कॉपी के अंदर बनाते जाइएगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका डायग्राम भी आप बनाना सीख जाएंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अनुप्रस्थ काट से, ठीक है। तो हम इसका एक ट्रांसफर सेक्शन बना रहे हैं। देखिए जैसे कि ये हमने बनाई एक कवरिंग, ठीक। चलिए तो ये जो कवरिंग बनाई हमने स्ट्रेटेड मसल की अनुप्रस्थ काट की बात कर रहे हैं, इस आउटर कवरिंग को, इस बाह्य आवरण को हम क्या बोलेंगे, इस बाह्य आवरण को हम बोलेंगे एपिमाइसियम, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये है हमारा एपिमाइसियम, ठीक। बाहरी आवरण हम क्या लिख देंगे इसे, बाहरी आवरण। ये जो टीएस सेक्शन का जो बाहरी आवरण है मसल्स का, पेशी का, इसको हमने बोला एपिमाइसियम, ठीक। अब ये जो एपिमाइसियम है, जो बाहरी आवरण है, ये किससे मिलकर बना है, यह बना है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे मिलकर बना है, यह बना है, हम यहां लिख सकते हैं इसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि सघन संयोजी ऊतक, ठीक। क्या बोल देंगे इसे हम, ये होगा हमारा सघन संयोजी ऊतक। जब हमने ऊतक वाला अध्याय पढ़ा था तो हमने इसके बारे में इसकी चर्चा करी थी, ठीक है। चलिए तो ये आउटर कवरिंग यानी कि बाह्य आवरण क्या हो गया, एपिमाइसियम बोल दिया। किससे मिलकर बना है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, अर्थात सघन संयोजी ऊतक से, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर के भाग की हम बात करें तो इसके भीतर क्या होती है, यानी कि इसके भीतर भी मसल के भीतर की जो बाहर की जो कवरिंग है उसे हम बोल रहे हैं, ठीक। तो मसल के बाहर की कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, एपिमाइसियम बोल दिया। तो अंदर वाला भाग क्या हो गया, अंदर वाला भाग हो गया हमारा पेशीय भाग, यानी कि इस वाले भाग को हमने क्या बोल दिया, ये हो गया हमारा मसल वाला पोर्शन, ठीक। ये भाग कौन सा हुआ, पेशीय भाग हुआ, ठीक। मसल वाला भाग यानी कि पेशीय हो गया, अंदर पेशी संरचना है, ठीक। चलिए अब इसी के अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं कि अलग अलग जो इसमें कुछ संरचना प्रेजेंट होती है, ठीक है। मसल की क्या होते हैं, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इसमें कुछ पेरिमाइसियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहां बना लेते हैं, संरचना उपस्थित होती है इस तरह से, ठीक है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, ये संरचना क्या है, इसको हम बोलते हैं पेरिमाइसियम। क्या बोलते हैं, पेरिमाइसियम। तो ये क्या कहलाई, ये है पेरिमाइसियम, ठीक। अब ये जो पेरिमाइसियम है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये एक तरीके कह सकते हैं कि हम एक तरह के बंडल होते हैं, मसल के भीतर की तरफ एक प्रकार के बंडल नुमा संरचना होती है, बंद संरचना या बंडल नुमा संरचना हम कह सकते हैं। तो बंडल के टाइप की क्या है, इसमें संरचना उपस्थित है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने पेरिमाइसियम बोल दिया, ठीक।
इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि बंडल की कवरिंग होती है एक तरह से, ठीक। तो इसको हम बोल देते हैं कि बंडल कवरिंग, ठीक है। यानी कि बंडल कवरिंग का मतलब बंडल का आवरण, ठीक है। आई बात समझ में। ये जो पेरिकार्माइसियम है यानी कि जो बंडल कवरिंग है, ये भी किससे मिलकर बनी है, ये भी सघन संयोजी ऊतक से मिलकर बनी है। तो ये भी कैसी हो गई, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गई, डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सघन संयोजी ऊतक। याद रखिएगा, सघन संयोजी ऊतक। क्लियर, आई बात समझ में, बिल्कुल समझ में। अब देखिए जो पेरीमाइसियम है यानी कि ये जो बंडल है, ठीक है, तो एक तरह से क्या कहते हैं कि हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। अब इन बंडल के भीतर भी क्या होता है कि कुछ है ना मस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलाई बोलते हैं, ठीक। इसके अंदर भी क्या होते हैं कि कुछ इस तरह से बंडल प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से मान लीजिए आप, कुछ इस तरह की संरचना होती है इसके अंदर भी, ये ऐसे, ठीक है। इन सभी के अंदर इस तरह से कुछ संरचना उपस्थित होती है, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, ये भी क्या होते हैं, मसल के बंडल होते हैं, ठीक। इन मसल के बंडल को हम क्या बोलते हैं, फेसिक्युलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेसिक्युलाई बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो बंडल है इनको हमने क्या बोल दिया, ये हैं मसल बंडल, ठीक। इसे हमने क्या बोल दिया, फेसिक्युलाई, फेसिक्युलाई बोल दिया। आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए इसी के भीतर क्या होते हैं कि इसी के भीतर हम बात करें तो यहां पे कुछ कोलेजन के बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ कोलेजन के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं के भीतर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप कह दीजिए इस प्रकार से कोलेजन के बंडल्स हैं ये, ठीक है। ये इनमें सभी में ये क्या है, ये बंडल प्रेजेंट हैं, ठीक, कुछ इस तरह से। आई बच्चों बात समझ में। इनको क्या बोल दिया हमने, ये क्या है, ये सब क्या है, कोलेजन के बंडल इसमें उपस्थित हैं, ठीक है, ठीक। इसको हमने क्या बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, फेसिकुलाई है एक तरह से, और इसके अंदर क्या है, मसल फाइबर के हैं। तो ये बंडल जो है पूरे, इनको क्या बोल देंगे, मसल फाइबर या कवरिंग बोल देंगे हम। क्या क्या बोल देंगे इनको हम, ये हो गए मसल फाइबर या कवरिंग। मसल फाइबर उपस्थित है इसके अंदर ये, ठीक है। क्या उपस्थित है, ये बंडल, इसमें मसल फाइबर उपस्थित है, ठीक। अब ये जो मसल फाइबर हैं इनको हमने क्या बोल दिया, ये जो मसल फाइबर कहलाए हमारी कवरिंग हो गई, इनको हम बोल देंगे एंडोमाइसियम, मसल फाइबर की कवरिंग, ठीक। तो इनको हम क्या बोल देंगे, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक है। अब इसको एंडोमाइसियम क्यों बोलेंगे, ये अंदर की तरफ उपस्थित है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एंडोमाइसियम बोल दिया, ठीक। अब ये एपीमाइसियम है, ये बाहर का आवरण है, एंडोमाइसियम अंदर का, ठीक है, आंतरिक, आंतरिक भाग। आई बात समझ में। मसल फाइबर की कवरिंग होती है, ठीक है। मसल फाइबर मतलब पेशीय तंतु, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, पेशीय तंतु है, ठीक है। पेशी तंतु का आवरण हम लिख सकते हैं, पेशी तंतु का आवरण। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए ये आंतरिक भाग हो गया हमारा एंडोमाइसियम का। अब इन्हीं के बीच में क्या होते हैं कि कुछ कोलेजन के बंडल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से क्या होते हैं, इन्हीं के भीतर कोलेजन के बंडल्स होते हैं,
ये देखिए इस प्रकार से क्या होते हैं, ये कोलेजन के बंडल्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, इस तरह से दूसरे क्या रहते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं। तो इनको हमने क्या बोल दिया, इनको हमने बोल दिया कोलेजन बंडल, या फिर इनको हम बोल देते हैं फेशिया। क्या बोल देते हैं, फेशिया। इसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, इसे हम कह देते हैं कोलेजन के बंडल्स होते हैं ये, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फेशिया, या हम इसे क्या कह देते हैं, फेशिया, और क्या बोलते हैं इसे, संपट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपट्ट इसको हम कहते हैं, इस फेशिया वाले भाग को। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर क्या है, आउटर कवरिंग क्या होगा इसका, बाह्य आवरण तो इसका हो गया एपिमाइसियम। फिर इसमें अंदर क्या है, अंदर की जो कवरिंग है वो क्या है, मसल है, यानी कि मसल के बाहर की कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, एपिमाइसियम बोल दिया। ठीक, चलिए, और उसके बाद ये मसल वाला भाग हो गया। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ जो बंडल की कवरिंग होती है, कुछ बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो इन बंडल की कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं पेरीमाइसियम। ठीक, बीच का जो भाग है उस हमने क्या बोल दिया, पेरीमाइसियम बोल दिया। अब जिस बंडल की कवरिंग होती है एपिमाइसियम की और पेरीमाइसियम की, ये किसकी कवरिंग होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी सघन संयोजी ऊतक के ये बने हुए होती हैं। आ गई बात समझ में। अब इसी के भीतर क्या होता है कि जो इसका आउटर भाग होता है इसमें मसल बंडल्स उपस्थित होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलाई बोलते हैं। ठीक, चलिए, और अब इसी के भीतर क्या होते हैं, इसी के भीतर आपको पाया जाता है मसल फाइबर की कवरिंग पाई जाती है। किसकी, मसल फाइबर्स, किसमें, कवरिंग उपस्थित होती है। ये जो कवरिंग होती है, पेशी तंतु का जो आवरण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंडोमाइसियम बोल देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम, एंडोमाइसियम कह देते हैं। और ये जो मसल वाले भाग हैं, यानी कि जो पेरिकार्डियम है, ठीक है, सॉरी पेरीमाइसियम है, ये पेरीमाइसियम क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड रहते हैं। किसके द्वारा, कोलेजन बंडल्स के द्वारा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फेशिया या संपट्ट कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर यहां तक। चलिए, अब देखिए यहां पर जो हमारी एंडोमाइसियम है, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है, आंतरिक भाग है। तो ये बताएंगे हम, ये बनी होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, किससे बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक, जिससे मतलब क्या बोलते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम दूसरे नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, इसे हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ढीले संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात ढीले संयोजी ऊतक। ठीक है, कैसे होते हैं ये, ढीले संयोजी ऊतक होते हैं। आई बात समझ में। चलिए, अब देखिए, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, मसल फाइबर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो भाग है इसी को हम क्या बोल देंगे, यहां पे ये हो गए हमारे मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स इनको हम कह देते हैं, साथ ही साथ इनको क्या कह देते हैं हम, मसल फाइबर्स, और इनको हम बोल देते हैं मायोसाइट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मायोसाइट्स भी हम इनको कह देते हैं। आई बात समझ में। तो यहां पे क्या हो गया, ये स्ट्रेटेड मसल का पार्ट हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें किसकी, हम यहां पे अगर एक स्टैंड को यहां पर बाहर निकाल कर बात करें, यानी कि एक मसल्स को, एक मसल सेल की बात कर रहे हैं हम, तो अगर एक मसल सेल को हम बाहर निकालें तो किस तरह से उसके अंदर संरचना होगी। देखिए, सपोज कीजिए कि एक मसल सेल है, उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक, तो मान लीजिए आप कि ये आपको विजिबल है ना। ठीक है, तो यहां पे ये मसल सेल बना लेते हैं हम यहां पे, तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और फिर ये बैंड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, हमने एक मसल सेल की बात कर ली, हमने यहां एक मसल सेल को हम बना रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जो ये वाला भाग है इसको हमने क्या बोल दिया, यह है सार्कोलेमा। क्या है,
सार्कोलेमा। कौन सा भाग है ये? इसका एक क्वेश्चन निकाल के बात कर रहे हैं हम मसल सेल्स की, ठीक है ना। तो मसल सेल में ये वाला भाग कौन सा है? इसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? सार्कोलेमा हो गया। तो जो इसकी आउटर कवरिंग है उसको हमने क्या बोल दिया? सार्कोलेमा बोल दिया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बाह्य आवरण। बाह्य आवरण। तो ये बाह्य आवरण क्या हो गया? सार्कोलेमा हो गया, ठीक। अब देखिए, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ठीक, उसको हमने क्या बोल दिया? जो कोशिका द्रव्य, जो सार्कोप्लाज्म है, ठीक, उसको हमने क्या बोला? द्रव्य भरा हुआ है, उसको हमने बोल दिया सार्कोप्लाज्म, ठीक। क्या बोल देंगे इसको हम? सार्कोप्लाज्म। तो इसमें जो भरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए इसमें सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है, और ये जो आपको टीस टाइप की लाइनिंग दिखाई दे रही है, जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टी ट्यूबुलिन। क्या बोलते हैं इसको हम? टी ट्यूबुलिन, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने टी ट्यूबुलिन बोल दिया। आई बात समझ में? बिल्कुल। टी ट्यूबुलिन बोल दें या फिर हम इसको ट्यूबुलेंट ट्रांसवर्स बोल दें, दोनों में हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है? ये टी ट्यूबुलिन प्रेजेंट है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए इसी के भीतर क्या होता है, कुछ रेखित जो है संरचना उपस्थित होती है, ठीक है। स्ट्रेटेड टाइप की लाइंस होती हैं। ये जो स्ट्रेटेड लाइंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं? देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह से एक दूसरे के नीचे परस्पर होती हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको हम बोल देते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या होती हैं ये कहलाती हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोल देते हैं इन्हें हम? मायोफाइब्रिल्स बोल देते हैं, ठीक। अब इन्हीं मायोफाइब्रिल्स में देखिए क्या होता है कि जो ईच स्ट्रैंड है, ये एक तरह का क्या है? एक स्ट्रैंड है ना। और इनमें क्या होता है कि प्रोटीनियस जो होते हैं वो कोलेजन मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? जिनके अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है, तो प्रोटीनियस जो मायोफाइब्रिल्स है वो इनके अंदर उपस्थित होते हैं। किस प्रकार से होते हैं अरेंजमेंट? डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट, यानी कि गहरे व हल्के तरह के इसमें उपस्थित होते हैं। किस तरह से? देखिए इसमें ये कैसे हैं, अगर हम बात करें जनरली तो देखिए किस तरह से होगा। ये तो हो गया डार्क, ठीक है, फिर ये हो गया लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये हो गया लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट। इस तरह से क्या होंगे? ये पूरे डार्क और लाइट इसके अंदर इस तरह से जो होंगे, ये मायोफाइब्रिल्स जो होंगे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये लाइट हो गया, फिर ये डार्क हो गया, फिर ये लाइट, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क, ये लाइट, ये डार्क। तो इस तरह से क्या होंगे? ये जितने भी स्ट्रेट लाइंस हैं इनके अंदर इस तरह से ये उपस्थित होंगे। और ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसके अंदर समझा रखा है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से खुद बनाएंगे तो आपको और ही अच्छा समझ में आएगा और बेहतर तरीके से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये सब प्रोटीनियस क्या है? मायोफाइब्रिल्स के स्ट्रैंड के बीच में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ईच स्ट्रैंड इज ए प्रोटीनियस। तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे जो ईच स्ट्रैंड है इसमें क्या है? ये प्रोटीनियस मायोफाइब्रिल्स हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीनियस, प्रोटीनियस मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। यहां पे क्या है? प्रोटीनियस मायोफाइब्रिल्स उपस्थित हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। चलिए ठीक है। अब अगर हम इस कंप्लीट को हमने क्या बोला? सार्कोलेमा, ठीक है। तो अब ये जो सार्कोलेमा है, पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? सार्कोलेमा बोला है ना। अब इस सार्कोलेमा के एक भाग को अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या है? देखिए ये जो पूरा डायग्राम है इसमें अगर हम सार्कोलेमा को बाहर निकालें तो कुछ इस तरह से क्या होगा? कुछ इस तरह से देखिए आप, ये हमने एक पोर्शन क्या किया? सार्कोलेमा का बाहर ले लिया, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया? ये क्या है? सार्कोलेमा, ठीक। अब देखिए
इस सार्कोलोमा की हम बात कर रहे हैं तो इसमें मायोफाइब्रिल्स है, ठीक है ना, क्या है बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट है, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। और ये जो सार्कोलेमा है, ठीक है, इसमें क्या है, तो हम पर्टिकुलरली हमने बनाया क्या है, सैक्रोमियर, सॉरी ये क्या है, सैक्रोमियर है, दिस इज नॉट अ सार्कोलेमा, दिस इज अ सैक्रोमियर, ठीक है। एक सार्कोलेमा में से हमने एक सैक्रोमियर को बाहर लिया है, दिस इज अ सैक्रोमियर, ठीक है। तो सैक्रोमियर में क्या प्रेजेंट है, इसमें जो कहते हैं कि हम मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, ठीक। और हम बोलेंगे जो सैक्रोमियर वो क्या होता है, सैक्रोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो ये जो सैक्रोमियर है इसको हम क्या बोल देंगे, मसल की फंक्शनल यूनिट बोल देंगे, ठीक है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है, फंक्शनल यूनिट यानी कि क्रियात्मक इकाई होती है। तो यह क्या है, यह पेशी की क्या होती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, होती है, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सैक्रोमियर है इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। आई बात समझ में, यानी कि मसल की क्या है, ये जो सैक्रोमियर है वो फंक्शनल यूनिट है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ यहां तक, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर बात करेंगे हम बैंड्स के बारे में, ठीक है। हमने अभी बात करी थी जो स्केलेटल मसल होते हैं इनमें बैंड्स होते हैं, एक होता है हमारा आई बैंड होता है, ठीक है, एक हमारा ए बैंड होता है, एच बैंड होता है, जेड लाइन होती है और ओ बैंड होता है। तो इन्हीं सबके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। चलिए तो यहां पे हमने किसको समझ लिया, हमने सैक्रोमियर को समझ लिया, ठीक है। अब ये जो सैक्रोमियर है इसी के क्या है, हम आरेखित संरचना की बात करते हैं, ठीक है। इसकी संरचना के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया है, चलिए ठीक है, मैं इस वाले भाग को हटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सैक्रोमियर की, ठीक है। चलिए तो ये वाला पोर्शन हम रहने देते हैं, चलिए ठीक है बच्चों। ये वाला पोर्शन हम छोड़ दें ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हम यहां पे किसकी बात करेंगे, सैक्रोमियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर, चलिए देखिए अब समझिएगा, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सैक्रोमियर की। तो सबसे पहले जो सैक्रोमियर है, तो यहां पे दो लाइंस की बात करेंगे हम, यहां पे जेड लाइन की, ठीक है। तो कुछ जिगजैग टाइप संरचना होती है इसकी, जिगजैग को हमने क्या बोला, जेड लाइन बोल दिया, ठीक है। तो जेड लाइन कुछ किस तरह से होगी, देखिए जेड लाइन होगी यहां पर कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे हमने बना लिया। इस तरह तो हम इस तरह बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो ये हमने क्या बना ली, जेड लाइन बना ली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारी हो गई जिगजैग लाइन, मतलब इसको हमने बोल दिया यहां पर जेड लाइन, ठीक है। तो ये दोनों जेड लाइन हो गई, ठीक है। तो हमने क्या बनाई है यहां पर, 2 जेड लाइन, आई बात समझ में, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है। चलिए अब ये जो जेड लाइन है, ठीक है, दोनों जेड लाइन है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे, इसके जो बीच वाला भाग है इसको हम कहेंगे सैक्रोमियर, क्या कहेंगे, सैक्रोमियर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जेड लाइन के, 2 जेड लाइन के मध्य भाग को क्या कहेंगे हम, सैक्रोमियर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जो जेड लाइन है इनके जो बीच का भाग है इसको हमने क्या बोल दिया,
सैक्रोमियर कह दिया, ठीक है, तो हम सैक्रोमियर की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पर कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थिन फिलामेंट कहते हैं हम, ठीक है। तो कुछ फिलामेंट किस तरह से होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से बात करें हम, यहाँ पे थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह से, देखिए ये फिलामेंट होते हैं, ये कुछ इस तरह से, ये और ये, ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, यहां पर उपस्थित होंगे, ये फिलामेंट हो गए, ठीक है, ये फिलामेंट हो गए। आई बात समझ में, यानी कि ये जो फिलामेंट है इनको हमने क्या कह दिया, इनको हम यहीं तक कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच के भाग में भी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो फिलामेंट हो गए इस तरह से, देखिए, तो इनको हमने क्या बोल दिया, ये जो फिलामेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट। क्या कहलाते हैं ये, इनको हमने कह दिया एक्टिन फिलामेंट। क्या हो गए ये, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, यानी कि एक्टिन तंतु बोलते हैं हम इनको, या एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे एक्टिन तंतु, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, तो ये तो जेड लाइन हो गई। अब इन दोनों के मध्य में जो सैक्रोमियर है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, बीच में एक एम लाइन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एम लाइन उपस्थित होती है। तो इसको हम क्या बना देंगे, ये इसके बीच में क्या हो गई, एक एम लाइन हो गई, ठीक है, क्या है ये, एम लाइन। आई बात समझ में। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये हो गई हमारी एम लाइन, ठीक। ये दोनों जेड लाइन और इसके बीच में क्या है, सैक्रोमियर, इसमें क्या उपस्थित है, एम लाइन उपस्थित है, ठीक। अब देखिए ये जो एम लाइन है, ठीक, इसको हम क्या बोल देंगे, एक तरह से बोल देंगे कि मायोसिन, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वाला भाग किसका हो गया, ये वाला भाग कहलाएगा हमारा मायोसिन का। क्या बोल दिया हमने से, मायोसिन बोल दिया, ठीक। अब इस तरफ का जो भाग है मायोसिन का, ये कैसा है, ये तो भाग जो है वो है थिक फिलामेंट। कैसा है, थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट से मतलब क्या है, थोड़ा सा मोटा है, यानी कि मोटा तंतु, ठीक है। जबकि जो एक्टिन फिलामेंट हैं, ठीक, वो कैसे हैं, एक्टिन फिलामेंट जो हैं वो हमारे जो जेड लाइन से अटैच्ड होते हैं, ठीक। एक्टिन फिलामेंट किससे अटैच्ड है, जेड लाइन से अटैच्ड है। दोनों तरफ की जो जेड लाइन है उनसे क्या है, एक्टिन फिलामेंट अटैच्ड है। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, यह थिन होते हैं, ठीक। तो हम यहां पर बात करें कि ये कैसे हैं, यह थिन फिलामेंट है। एक्टिन की हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे हैं, थिन फिलामेंट है, यानी कि पतले तंतु हैं। आई बात समझ में, कैसे तंतु हैं बच्चों, ये पतले तंतु होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए इसी के साथ साथ यहां पर कुछ और लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन लाइंस को हम क्या कह देते हैं, ये जो लाइंस हैं ये कहलाती हैं हमारी ओ लाइंस, ठीक है। इस तरह से देखिए कुछ ये प्रेजेंट होती हैं, ये वाला भाग जो है इसको हम क्या बोल देंगे, एक्टिन और मायोसिन वाला भाग होगा, ठीक है। ये बीच वाला भाग है, दोनों क्या है, एक्टिन और मायोसिन वाला भाग है। तो अगर पर्टिकुलर हम बात करें किसकी, इस भाग की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का, तो यहां से लेके यहां तक का भाग क्या कहलाएगा, ये वाला जो जोन कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा आई बैंड। कौन सा जोन कहलाएगा, आई बैंड जोन कहलाएगा, ठीक है, जिसमें क्या है, एक्टिन फिलामेंट उपस्थित हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिन तंतु उपस्थित। आई बात समझ में। यहां पे क्या है, इस आई बैंड में एक्टिन फिलामेंट है, इस तरफ भी ये वाला जो भाग है, ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, इस वाले भाग की भी हम बात करें तो इस वाले भाग में भी क्या है, आई बैंड है, ठीक है। यहां भी क्या होंगे, एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, एक्टिन
एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों तरफ में जो है आई बैंड प्रेजेंट है। अब जिसके मध्य का भाग है, बीच वाला भाग है, ठीक है ना, तो इस वाले भाग की हम बात करें तो ये वाला भाग क्या है, ये वाला तो हमारा क्या हो गया, ओ पोर्शन, ये भी ओ वाला भाग, और ये बीच वाला भाग है इसको हमने क्या बोला, एच बोला, यानी कि ये भाग और ये भाग। लेकिन ये वाला जो भाग होगा बीच का, इसको हमने क्या बोला, ये जो एच वाला भाग है इसको हमने बोल दिया यहां पर ए बैंड। क्या बोल दिया हमने इसको, यहां पे ए बैंड बोल दिया, ठीक है। अब इसको हमने ए बैंड बोला तो इसके यहां पे क्या है, एक्टिन और जो मायोसिन है वो दोनों क्या है, यहां पर उपस्थित है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ए बैंड बोल दिया। तो यहां पर क्या है, एक्टिन प्लस मायोसिन, ठीक है। एक्टिन व मायोसिन क्या है, दोनों प्रेजेंट हैं, तो इस वाले ऑप्शन को हमने क्या बोल दिया, ए बैंड बोल दिया। आई बात समझ के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ओ बैंड है ना, इस पर एक्टिन और मायोसिन दोनों बैंड प्रेजेंट होते हैं, तो हमने यहां पे क्या लिखा, एक्टिन प्लस मायोसिन, क्योंकि ओ बैंड पर या ओ पर हम लिख दें, ओ पर यहां दोनों एक्टिन व मायोसिन दोनों बैंड प्रेजेंट होते हैं, दोनों बैंड उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए इस वाले पोर्शन पे क्या है कि दोनों ओ वाले पे वे एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन भी प्रेजेंट है, यानी कि दोनों जो तंतु हैं, ठीक है, एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु, ये दोनों जो बैंड हैं, दोनों बंद है यहां पर ये ओ पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ए बैंड हमने इसे बोल दिया, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब जो ये जेड लाइन है, इन दोनों के मध्य के भाग को हमने क्या बोला, सैक्रोमियर बोला, और जो एक्टिन फिलामेंट है वो जेड लाइन से क्या होता है, अटैच्ड होता है। ये देखिए जो एक्टिन फिलामेंट है वो किस लाइन से अटैच्ड है, दोनों तरफ जेड लाइन से ये अटैच्ड होता है, ठीक। और इनके मध्य में जो क्या है, सैक्रोमियर है, और सैक्रोमियर में जो स्ट्रेट लाइन है जो पिंक कलर से हमने डिनोट की है, ये कौन सी लाइन है, इसे हम बोलते हैं एम लाइन, ठीक। यहीं पे पास में जो क्या है, इसके दोनों तरफ क्या है, ओ पर यहां पे एक्टिन व मायोसिन दोनों आके मिल रहे हैं, ठीक। तो इस एक्टिन और मायोसिन वाले बैंड को दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, ए बैंड बोल दिया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो यहां पर क्या किया हमने, पूरा जो ये भाग है, ठीक, इसको हमने समझ लिया। हमने यहां पर एक सैक्रोमियर के निकाल के उसमें जो एक्टिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट है, मायोसिन एक्टिन किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से उसमें बैंड बन रहे हैं, आई बैंड है, एच बैंड है, ठीक है, यानी कि ए बैंड है, इन दोनों बैंड की हमने बात करी थी, ठीक। आई बैंड कैसा था और ए बैंड कैसा था। आई बैंड तो हमारा कैसा है कि जो हमने डार्क बैंड की बात करी थी, ठीक है ना, एक तो डार्क बैंड होता है और एक लाइट बैंड होता है। तो डार्क बैंड कौन सा है, हमारा ए बैंड है, और जो लाइट बैंड है वो कौन सा है, हमारा आई बैंड है। तो यहाँ पे एक सैक्रोमियर के अंदर हमने इसकी बात कर ली। आई बात समझ में। चलिए तो देखिए आज के लेक्चर में हमने कंप्लीटली जो है मसल्स के बारे में बात कर ली, और मसल के जो अनुप्रस्थ काट है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। मसल में हमने तीनों प्रकार के मसल के बारे में चर्चा कर ली, यानी कि पेशियों के बारे में, हमारी जो कंकाली पेशी यानी कि स्केलेटल मसल थी उसके बारे में हमने चर्चा करी, जो कि हमारे साथ में जो क्या होती है कि वॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल के अंदर होती है। जब भी हम मूवमेंट करवाते हैं तो मूवमेंट क्या होता है, स्केलेटल मसल के द्वारा होता है, ठीक है। इस पर दो तरह के बैंड की हमने बात करी, जो मुख्य रूप से हमने अभी चर्चा कर ली है, आई बैंड और ए बैंड के बारे में, ठीक। उसके बाद हमने बात करी कार्डियक मसल्स की, ये हृदय की जो मायोकार्डियम है उसमें प्रेजेंट होती है, तक उसके भाग को बनाती हैं, ठीक है। और इन पे क्या होता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। कैसी होती है ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक। चलिए, और उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, तीसरी हमने बात करी थी हमारी स्मूथ मसल्स की, यानी कि चिकनी पेशियों की, ठीक है। जो हमारे शरीर के जो विसरल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी जो लाइनिंग्स होती हैं उसमें ये मतलब उस अंदर आंतरिक अंगों में ये उपस्थित होती हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। आई बात समझ में। इसमें भी क्या होता है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलेंट्री होती है। आई बात समझ में आपको। चलिए, तो इस प्रकार तीनों हमने पेशियों के बारे में चर्चा कर ली, और उनके डायग्राम की सहायता से यानी कि उनकी संरचना बनाकर आंतरिक जो अनुप्रस्थ काट है, टीएस सेक्शन लेकर हमने समझ भी लिया, ठीक है बच्चों। तो आज के अध्याय में, आज की इस अध्याय में हमने इतना कुछ कवर अप कर लिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।